जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फकीराबाद लानसपुर में मौजूद हूँ और 3 रोज कबल यहाँ पर एक 10 साला हादिया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पहले उसके साथ जाती की गई, फिर गला घोंट कर सफाक और दरिंदे ने उसको कत्ल कर दिया था। इस हवाले से यहाँ पर रसा और एहलियान फकीराबाद एहतजाज कर रहे हैं। आइए आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं। सर, हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी अफसर को हम नहीं कहते कि हमारे पास आए, हमें सिर्फ अपना वो जो बंदा है हमारा वो हमें दे दें, बस जान छुड़ाए। कितने लग सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा बंदा चाहिए जिसने ये जुल्म किया है। जब तक वो बंदा नहीं मिलेगा, चाहे 100 साल क्यों नहीं लगता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें बंदा चाहिए, हमने उस पुल के साथ लटका कर उसको मारना है। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ये बताएं, कातिल कौन है? कातिल का नाम क्या है? वो मुसलमान ही नहीं, वो मुसलमान है ही नहीं, उसकी कलमे ही नहीं हुई, सुनती ही नहीं हुई, वो जदीद है, उसकी कलमे ही नहीं हुई, वो कहाँ से मुसलमान? अगर हमारे हवाले वो ना किया, ये कुछ चीज नहीं, हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। ड्रामे लाए मैंने। चेक करो मोटर बंद हो गया या नहीं हुआ। अरफान भाई, घंटा भी आना काम नहीं है, घंटा भी बोलो ना, जाती है, सारा जाती है। इस वक्त ये जो 10 साला हादिया जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसका दादा ये अभी हमारे साथ गुफ्तगू करेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारा को ये कातिल अभी चाहिए। अभी हम किसी की टीम नहीं करते, हम किसी की टीम नहीं करते। इसका हमने 3 दफे टीम किया। अभी हमारा मुजरिम उसको साथ है, अभी उसको ले, उसको शूट करो, मेरे सामने शूट करो, फिर रोड भी खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये काम नहीं होगा तो उस तक ये रोड बंद हो जाएगा। मोटरवे भी बंद हो गया, मोटरवे भी बंद करता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अल्लाह हुकाम से पुरजोर अपील है कि इसको जो घिनौनी हरकत और शैतानी हरकत यहाँ पे की गई है, उसका फौरी तौर पर इजाला किया जाए और इनका जो है जायज मुतालबा है ही जायज। ये हवा की बेटी हमारी बेटी है, ये सरासर जुल्म और ज्यादती हुई है। हमारी ये पुरजोर अपील है कि इस तरह के ये मुजरिम नहीं है, ये गुस्ताख है, इसको सरेआम फांसी दी जाए। ये मीडिया वाले भी देख रहे हैं, ये अवाम भी देख रही है, सारे अहले हल्का भी देख रहे हैं। ये जो डिम्बी हुकूमत हमारे आन के ये सजा बन के आके खड़ी हो गई है, इनसे कुछ नहीं होता। हमारा सर ये पुरजोर अपील है कि फौरी तौर पे इसका इजाला किया जाए और ये सरेआम फांसी, इसको आग लगा दी जाए। इसको रोड इस टाइम तक नहीं खुलेगा, टाइम बिल्कुल सर, टाइम इनको बिल्कुल 1 हफ्ते का 3 दिन का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सर जी, हमारी इनसे अपील है कि बंदा मुकातिल जो है वो हमारे हवाले किया जाए। हम खुद उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, इसके सिवा हमारा दूसरा कोई मुतालबा नहीं। और उसको ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि आइंदा किसी ऐसी हरकत कोई भी नहीं करेगा। और
इसको हम शूट नहीं करेंगे, इसको हम बहुत बुरी तरह मारेंगे। कुत्ते छोड़ेंगे सरेआम मारेंगे, अवाम खुद मारेगी, अवाम खुद इसका इंतकाम लेगी। जब तक ये हमारे हवाले नहीं करेंगे हमें सुख चैन नहीं है। रोड नहीं खुलेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त फकीराबाद के मकाम पर जीटी रोड को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। 3 रोज कबल यहाँ पर 10 साला बच्ची हादिया को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। दरिंदा सिर्फ इंसान जो FIR में उसका नाम बताया गया है वो है कारी इकराम। उसने बच्ची उसके पास कुरान मजीद पढ़ने जाती थी, नाजरा पढ़ने जाया करती थी, तो उसने बच्ची को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पहले उसने उसके साथ ज्यादती की, फिर उसके बाद उसका गला घोंट कर उसको कत्ल कर दिया। तो ये आप नाज़िर देख रहे हैं, ये फकीराबाद से आप लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर लोग गम-ओ-गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इनका मुतालबा है जी कि जो कातिल है उसको फौरी तौर पर सजा दी जाए या हमारे हवाले किया जाए। सर थोड़ा जरा दो ना सारी लारे लुपे होने ने मीडिया ला रहा निकाल हो गई खत्म हो साहब का इमरजेंसी कॉल आ होने ने लारे लुपे निकाल हो गई खत्म। अच्छी गिराए थे मरसा भी जिसा भी बच्ची सारा ने बच्ची सारा नहीं हाथ उठा के शैतान चाइना शैतान चाइना शैतान दो बंदा दो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं पुलिस इस वक्त मुजाहिरीन के साथ बातचीत कर रही है, गुफ्तगू कर रही है कि इसको एहतजाज को ख़त्म किया जाए, लेकिन इनका मुतालबा है जी कि कातिल को हमारे हवाले किया जाए। हाँ नहीं सही गाल ढीली क्यों करनी ना मानो गाल, कोई भी गाल ना मानो। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं इस वक्त जीटी रोड पर ये गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं। यहाँ पर एहलियान फ़कीराबाद एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है जी, मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जो 10 साला हादिया को कत्ल किया गया था 3 रोज़ कबल, उसका कातिल जो है वो हमारे हवाले किया जाए या उसको सरेआम फांसी दी जाए। ये जीटी रोड ब्लॉक किया गया जी, आप देख सकते हैं। पुलिस अफसरान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं मुजाहिरीन से। तमाम मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है जी कि हम अपने कातिल को अपने हाथों से, अपनी बच्ची के कातिल को अपने हाथों से कत्ल करना चाहते हैं। चल ठीक है। वो एक बंदा हमारे
पीछे ही आना और कितने वाह तू नवा आ गया ये मेरे काबिल इतराम और प्यो नहीं जगह दे लो तू अपनी कर पेंची बनाने लगता कर पेंची करने लगता मेरे बुजुर्गों को वाह नवा आ गया साढ़े भी ऐसे चौन हो गुलफराज जानना वो मेरा भाई है फिर गेम लगा पता करके वो बदमाशी करने और देखिए मेरे काबिल इतराम है आप मेरे काबिल इतराम लेकिन वो अपनी औकात बता रहे हैं नहीं लेकिन भाई ऐसी की बात नहीं करते कि मैं आपको सर हमारा मुतालबा ये है वो एक बंदा जो है ना कारी साहब वो हमारे हवाले करे 3 बकाया भूखे ने एक तो पहले 1 साल पहले की रिटर्न होया जी कोई करो यार ये जो बंदा ने बच्चे बर्बाद किए तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले इसने हमारे बच्चों के साथ छेड़छाड़ की थी, मामूली छेड़छाड़। तो उसकी वजह से हमारा झगड़ा भी हुआ था। चौकी के ऊपर बात गई थी, हमने इसके ऊपर दरखास्त दी थी। तो चौकी के ऊपर ये रिटर्न लिखी गई थी। हमने ये मुतालबा किया था कि ये मौलवी हमारे गाँव में नजर नहीं आए। तो यहाँ पे ये रिटर्न लिखी हुई है कि आपके गाँव में इसके बाद नजर नहीं आएगा। फिर उस रिटर्न के बाद हमने रिक्वेस्ट की है कि इतना कर दें कि ये अपनी माँ को मिलने के लिए 10 दिन बाद महीने में एक दफा आएगा, रात को आएगा, अपनी माँ के पास रात को चला जाएगा। ये किसी हमारे गांव में बाहर निकल नहीं जा सकता है, ये किसी गली में नहीं घूम सकता है। ये लिखा हुआ है। ये बात आप जो बता रहे हैं मेरे सारी आगे भी पहले भी हरकतें कर चुका है रिटर्न हुआ है जी, कहाँ रिटर्न लिखी हुई है हमारी। चले मैं देख लेता हूँ अगर किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो सर आप बहुत काबिल है लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आप जो हमारा यही मुतालबा है, आप हमारे हमें वो आज चाहिए। सुपरिटेंडेंट अगर वजीर आला भी आ गए चलो यार रोड पे जो बस कोई मुतालबा नहीं, किसी गला नहीं, बंदा साहब मिलसी तो ठीक है, अपना फैसला साढ़े नाल होसी तो ठीक है। नहीं एहतजाज की तो बात ही नहीं है। करवाने का मकसद है एहतजाज खत्म करना, हमारा मुतालबा ये है कि उसको फौरी तौर पर चाहिए, वो बंदा फौरी तौर पर ओ भाई जी वो ज्यादा गलन है, छोड़ जाओ बाकी क्यों आ रहे हो अपनी जगह सर मोटरवे भी बंद हो गया रे, मोटरवे बुरान मोटरवे भी बंद हो गया हम उसकी संसार करेंगे, मौलवी चाहिए, कुछ शैतान असा चाहिए, कोई दुनिया की गल नहीं। ऐसे चौथा तू अपनी डिप्टी कर, असि अपना काम कर सा, कोई लोड़ नहीं किसी ने भी हलनी नहीं भी। साडा खून भी वैसी इतने खून जरा वैसी असी इतने मरसा, असी ग्रान लोग रेशियां ये साड़ी इज्जत ना सवाल है भराओ, कल जड़ा ना इस नाल आज होई साडे नाल कल हो सकनी है। डीएसपी साहब पैगने कि तुसी एहतजाज रिकॉर्ड पे कराने हो, बच्चे ने इस तरह एहतजाज नहीं, उन्होंने बंदा पेश करो एहतजाज मंगे नहीं खिलाफ होना होना। असि बच्चे ने जिस खून किया उसको हिसाब करने बगैर तो ना मैंने ओ यार फैन हो ओ यार
ऐसा छोड़ के उड़े आ रहे हो यार। छोड़ो छोड़ने का तो ना मिला मारो ना वो ना बेची ना रोड देखो नानी जी नहीं रहे चढ़े दो छोड़ो ने ਤੁਸੀਂ रोड पे आओ आने वो तुझी बैठा आज ना धूल लगनी है बात तुझे मेरे भरा तो पुरमन इंतजार करो अल्लाह पाक जी पुरमन इंतजाज करती है ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁਰਮਨ ਇੰਤਜਾਜ ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ ਤੋਂ ਨਾ अल्लाह पाक बड़ा मदद करती सियासी है या नहीं ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿਨੇ ਆ हाँ इतना जुल्म किया है बच्ची को वॉशिंग मशीन में डाल दिया जालिम ने और इधर से हमको रोज पुलिस वाला आता है कभी पूछता है ये किया है कभी पूछता है वो किया है हाँ आज 8 दिन हो गया पुलिस आ रही है बता ही नहीं रहे बंदा किधर है पहले कहते हैं बच्ची दफना दो तो सुबह पेश हो जाएगा अभी हमको कोई इतला नहीं बंदा किधर है कि इनके पास के नहीं है छोड़ दिया है या इनके पास है कि नहीं है हमें इंसाफ चाहिए बस मेरी होना रो सुनो ना एज में ना चमगटा हां मोटर वे बंद हो गया मोटर वे ठीक है वो है ना इतनी दिमाग ने ना और किसी को नाज़रीन आप ये देख सकते हैं ये कुर्सियां लगाकर और पत्थर फेंककर जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया गया। ये फकीराबाद का मकाम है और यहाँ पर 3-4 रोज कबल एक 10 साल हादिया नामी बच्ची को मौलवी ने कत्ल कर दिया था। कारी इकराम नाम है, मुबैना तौर पर उसने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया है और ये उसके खिलाफ आज एहतजाज किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं रोड ब्लॉक है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम इधर ही रहेंगे जी। आज हमारी बेटी को 3 दिन हो गए हैं जी, उसे जो है उसके साथ रेप करके ठीक है जी उसे कत्ल करके यहाँ पे फेंक दिया गया। उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। हमें इंसाफ चाहिए और हमें फौरी इंसाफ चाहिए। ये हम सब का मुतालबा है, पूरे गांव वालों का। जी ये यहाँ पर एलान फकीराबाद बता रहे हैं जी, ये एक बच्ची का मसला नहीं है, एक खानदान का मसला नहीं है, ये पूरे फकीराबाद का मसला है और हम ये चाहते हैं जी कातिल को फौरी तौर पर सजा दी जाए। जी इस वक्त सियासी समाजी शख्सियत ज़ाहिद वीर हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं ये क्या कहते हैं। निसार अली खान साहब, बस मैं आपकी विसासत से इधर आया हूँ, आपको कॉल आई थी। एक तो ये आपको पता है कि इधर जो इधर नहीं हुआ छछ में भी हुआ, ये दूसरा वाकया है। तो एक तो जिनको गिरफ्तार किया है उनको सामने शो नहीं कर रहे। ये इंतहाई गलीज किस्म का वाकया हुआ है यहाँ पर और बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और बच्ची को वॉशिंग मशीन में डाला गया ये कह रहे हैं। इंतहाई जाती है। डीपीओ साहब मौके पर है ही नहीं। डीपीओ साहब को चाहिए यहाँ पर मौके पर आए। ये अवाम की जो आवाज़ है, अवाम जो कह रही है इस तरीके से, जो मुजरम है उसको सामने लाएं। इससे बड़ी बच्ची नहीं है ये 10 साल की बच्ची थी जी। बिल्कुल। कितने साल की थी? 10 साल की। 10 साल की। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये वोटें लेने आ जाते हैं सियासी लीडरान सारे, चाहे मेजर साहब है, चाहे मलिक अमीन असलम साहब, ये हल्के के मैंने उनको चाहिए कम से कम इनके दुख में के बराबर के शरीक तो हो ना। वो देख रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ईमान ताहिरा साहबा, मेजर साहब का ये हल्का है, मलिक अमीन साहब का ये हल्का है, शेख आफ्ताब साहब का ये हल्का है। मतलब जितने भी उनको चाहिए, और हारी साहब जितने भी हैं उनको चाहिए, उनकी बेटी है, उनकी बच्ची है, वो यहाँ से वोटें लेने आ जाते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम है कि ये हजारों अफराद यहाँ उन्होंने ये ब्लॉक किया हुआ है, तो उनको चाहिए कि उनके यहाँ के काम में बराबर के शरीक हो।
बंदा पेश करो बोली मैं मरसा पर्चा मेरे ते कटो कुर्सियां मंगाओ अच्छे तुझे नाल पैसा मंजिया इनामी ना पुलिस ने हुकूमत आमी ना कासी उसने कुछ भी नहीं कर सकने मैं उसने सिरे ते मैं कतल उस अपना सिरे ते करना चाहता मैं गोली मारता ते तोरे सरे आम तोड़े सामने मैं 302 पर्चा मेरे ते और मैंने ते पर्चा इंशाल्लाह तोड़े मार अगर तुसी रोड ते खलो तुसी किसी ने पीछे ना मान खलो सरखरू हो सा और इस बच्ची दी दुआई नाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਸੋਨੋ इंशाल्लाह एक तो बात है समाज जवाब मारो हाँ शौकत दूर है शौकत की दूर गया शौकत एक मिनट गल सुन के नो आराम में ते सुकून न किधर भी कोई नहीं रोड नहीं खोलना हाँ रोड नहीं खोलना गल सुनो रोड नहीं खोलना अपने चंद बंदे मुंतखब कर सो ता चल सो हमें न तू आज 6 बंदे हैं शौकत भाई है मेरा शौकत है सजाद है मैं वहाँ 2 और बंदे करता हूँ पुलिस वाले नाल गल बात करता हूँ तुझे सारे इकट्ठे न सही है अपनी ड्यूटी पे खाल मंजो सारे रोड होते रोड पे यार टोई तो बंद रोड नहीं छोड़ना और ये नाज़रीन आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी मौजूद है।